जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। आज हम लोग पिछले क्लास से पहले एक महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी भले ही छोटी हो लेकिन लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर ज़िंदगी इतना छोटा है तो लक्ष्य उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और लक्ष्य के परिणाम से ज़्यादा उसकी प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। प्रक्रिया जितना बेहतरीन होगा परिणाम उतना ही ज़्यादा शानदार होगा। ओवरऑल हमारा कहने का मतलब है कि लक्ष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और यही हमारा टैगलाइन भी होना चाहिए कि लक्ष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, जो हमने चुना है हम वही करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास पर बात करें। पिछले क्लास में हमने IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों चीज़ों पर बात किया था। उसका हमने पूरा डिटेल कर लिया था कि IMF किस तरह से काम करती है या फिर वर्ल्ड बैंक किस तरह से काम करते हैं। इन दोनों पर हमारा बात हो गया था। अब क्या है कि आज का क्लास जो है वो हमारा WTO और दूसरा जो है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों पर हम बात करेंगे। दरअसल ऐसी कई सारी संस्थाएँ हैं जिस पर हमको बात करना है, तो लगभग 2-3 क्लास लगेंगे और ये सारी संस्थाएँ समाप्त हो जाएंगी और इससे कई सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग WTO पर बात करें। WTO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। दरअसल इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं, ये इसके सदस्य देश हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, वो आपस में व्यापार करते हैं और उस व्यापार को सुलभ बनाने का ये काम करते हैं। और या फिर अगर किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार से संबंधित कोई विवाद हो गया तो उस विवाद को सुलझाने का काम WTO करती है। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो आप इसके उद्देश्य को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि सभी देशों के बीच आपस में व्यापार का संबंध कैसा हो, अगर किसी के बीच विवाद हो जाए तो उस विवाद को WTO सुलझाती है। अब क्या है कि WTO को हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका पुराना नाम GATT है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, WTO का पुराना नाम GATT है और GATT का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। दरअसल समझने का बात यह है कि पहले WTO से पहले WTO जो थी वो पहले GATT हुआ करती थी। इसको GATT के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसी का कन्वर्जन जो है वो WTO के रूप में हो गया। तो जब ये पहले GATT था, इसकी स्थापना 1947 में हुई और बाद में यही GATT 1 जनवरी 1995 को WTO के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और सवाल में भी पूछा जाता है कि WTO का पुराना नाम क्या है, तो WTO का पुराना नाम GATT है और ये GATT जो है 1 जनवरी 1995 को WTO के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह के सवाल में आपको फंसना नहीं है। सवाल दो तरह से पूछे जा सकते हैं कि WTO का पुराना नाम क्या है या फिर GATT को वर्तमान रूप में किस नाम से जानते हैं। तो GATT को वर्तमान रूप में WTO के नाम से जानते हैं, जबकि WTO का पुराना नाम GATT है। तो इन दोनों का हमने डेट फिक्स कर दिया। GATT की स्थापना 1947 में हुई और यही GATT 1 जनवरी 1995 को WTO के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो आप इस चीज़ को फोकस करेंगे और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उसका उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। हमने अभी आपको बताया कि बहुपक्षीय यानी कि जितने भी देश इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके बीच आपस में व्यापार को सुलभ बनाना। और इस संस्था क्या करती है, इसके यहाँ मंत्रिमंडलीय स्तर की बैठक होती है, यानी कि सभी देशों के जो ट्रेड मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ बैठकर सम्मेलन करते हैं और इस सम्मेलन में व्यापार को सुलभ बनाने की दिशा में चर्चा करते हैं। इस प्रकार से WTO अपना काम करती है। और दूसरा पॉइंट है कि कहीं किन्हीं दो देशों के बीच अगर किसी बात को लेकर विवाद हो जाए व्यापार संबंधी मुद्दे पर, तो उस विवाद को WTO सुलझाती है। WTO का फंक्शन अभी बता रहे थे कि इसका उद्देश्य है बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लगभग 7 से 8 पॉइंट है और इसी से बार सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो सवाल आपका छूटेगा नहीं। तो इसका उद्देश्य की बात हम कर रहे थे। इसका उद्देश्य है बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है, यानी कि 164 देश WTO के साथ जुड़ चुकी है। और इसका 164वां देश जो है वो अफ़गानिस्तान है। वही अफ़गानिस्तान जहाँ
फिलहाल वर्तमान में तालिबानियों का कब्जा हो गया है। एक आतंकवादी संगठन है तालिबानी और उसने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो 164वां देश है अफ़गानिस्तान। अब कहने का मतलब है कि भारत के संदर्भ में अगर WTO को देखेंगे तो भारत जो था इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। WTO के संस्थापक सदस्यों में भारत शामिल था। आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और इसका लास्ट पॉइंट है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष, WTO के अध्यक्ष नागोजी ओंकोजो-इवेला हैं। ये एक अफ्रीकी महिला हैं। और इससे एक सवाल और बनता है कि WTO की पहली महिला अध्यक्ष नागोजी ओंकोजो-इवेला हैं। इसको याद रखिएगा। इसके बाद WTO का हमारा जो है वो पूरा काम हो चुका है। WTO से लगभग यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने को है नहीं। WTO में मात्र 7 से 8 पॉइंट है। आप इसको माइंड में सेट कर लेंगे तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। दूसरा है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB एशियन डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक। दरअसल इसका काम क्या है कि जो एशियन कंट्री है उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम करती है। लेकिन इसके साथ बाहरी देश भी जुड़े हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ कंट्री जो है 68 है, यानी कि 68 देश इनके साथ आकर जुड़े हुए हैं। 48 देश एशिया के हैं और 20 देश बाहरी हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लगभग इसका मेन जो उद्देश्य था वो एशियन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब कहने का मतलब ये है कि पूरे दुनिया में जितने भी महादेश है जैसे यूरोप, एशिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, तो ये एशिया के लिए काम करती है। लेकिन इससे बाहरी देश भी जुड़े हुए हैं और ये बाहरी देशों के साथ अपना व्यापार वगैरह करती है। तो ADB में क्या कहने का मतलब है, एशियाई विकास बैंक, इसकी में भी मात्र 7 से 8 पॉइंट है और जो कि महत्वपूर्ण है और उससे ही सवाल बार बार पूछा जाता है और उसी पर हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले ADB का फुल फॉर्म देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को, दूसरा पॉइंट, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। फिलीपींस एक देश है और उसकी राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ADB का हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसकी स्थापना, दरअसल इसकी स्थापना जो हुई एक इकोनॉमिक कमीशन थी, एशिया ए फार ईस्ट। उस कमीशन का नाम था एशिया ए फार ईस्ट। हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिया, एशिया ए फार ईस्ट। इसी के सिफारिश पर ADB की स्थापना हुई। और यही सवाल पूछा भी जाता है कि ADB की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई, तो वो एशिया ए फार ईस्ट कमीशन की सिफारिश पर ADB की स्थापना हुई। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। और उसके बाद अगला है, इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 68 है। 68 ADB के कुल सदस्य देशों की संख्या है, जिसमें से आप याद रखेंगे कि 48 जो है वो एशियाई देश है और बाकी के 20 जो हैं वो बाहरी देश हैं। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद इसके वर्तमान अध्यक्ष को लेकर एक पॉइंट है कि अध्यक्ष का पद जो है ADB में वो आरक्षित पद है, रिजर्व पद है। हमेशा अध्यक्ष का पद किसी जापानी को ही दिया जाता है, यानी कि किसी जापानी मेंबर को हमेशा से इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं मसात्सुगु असाकावा। थोड़ा नाम डेंजर है, इसको याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष करेंट अफेयर्स में भी पूछ लिया जाएगा कि ADB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं मसात्सुगु असाकावा। और इसके अलावा एक पॉइंट है कि इसमें एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होते हैं, यानी कि एक उपाध्यक्ष में जो हैं वो एशिया, यूरोप और अमेरिका के एक सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष पद हमेशा किसी जापानी को दिया जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और उपाध्यक्ष का जो पद है उसमें 3 मेंबर होते हैं, एक एशिया के, दूसरा यूरोप के और तीसरा अमेरिका के। हमने यहाँ पर बॉक्स में इसको नोट कर दिया, आप इसको फोकस करेंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि IMF के SDR के तरह इसमें OCR होता है। IMF में जैसे SDR था, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी थी, उसी करेंसी के माध्यम से IMF किसी भी देश को लोन देती थी। तो उसी तरह से ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास एक OCR होता है। ठीक, OCR आप याद रखेंगे कि ADB के पास एक OCR है, ये भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। और इसको कहते हैं, OCR का फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्स।
ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्स, और इसी ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्स के जरिए लोगों को ये लोन देती है, यानी कि देशों के अपने सदस्य देशों को लोन देती है। इस तरह से हमारा 2 पॉइंट, एक WTO और दूसरा ADB आज समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगले क्लास में UNO और यूनेस्को पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।